चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आलिजा ख़ान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमहूर। नाज़रीन, ईरान अमरीका अमन मुआहिदा और उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार, इस हवाले से बोल जमहूर की इस खुसूसी एपिसोड में पार्लियामेंट हाउस से हम मेंबरान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करेंगे, वज़रा से गुफ्तगू करेंगे, सेनेटर से गुफ्तगू करेंगे और उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखेंगे। और इस अमन मुआहिदे के बाद डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटिजिकली और मिलिटरीली पाकिस्तान के लिए क्या एवेन्यूज़ खुल सकते हैं, इस हवाले से भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है ईरान अमरीका अमन मुआहिदा और उसमें पाकिस्तान का किरदार, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर पहुँच गए हैं। तवाना आवाज़ हैं, स्ट्रेटिजिक मामलात को बहुत अच्छे से समझते हैं। बैरिस्टर साहब, ये अमन मुआहिदा तो हमने करवा दिया, इसके बाद आप क्या समझते हैं मज़ीद एवेन्यूज़ पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटिजिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली क्या खुल सकते हैं? देखिए, अच्छा रोल प्ले हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम उस तरफ जा रहे हैं जिसकी बुनियाद बनेगी कि मिडल ईस्ट में अमन होगा। मिडल ईस्ट में अमन लाना पूरी दुनिया मुतासर करती है, इसलिए एक बहुत अहम है। लेकिन मैं कॉशियसली एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप अपने घर की भी खबर लें, घर की बुनियाद की खबर लें, आप घर की एतमाद की ले लें, आवाम की सपोर्ट की बात करें, आपस में भी यकजहती की बात करें, आपस में भी हालात कूल डाउन करें। अगर आप घर में लड़ाई झगड़े हों तो आप इंटरनेशनली लेवल पे आप अपना रोल प्ले नहीं कर सकते। तो ये वक्त है जहाँ तक बाकी सीज़ फायर हो गया था, अब आपस में कुछ चीज़ें होने चाहिए। बैरिस्टर साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईरान अमरीका अमन मुआहिदा हो अपना जलसा भी मुलतवी किया, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब बुनियाद महसूस थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की जो पावर है वो भी पाकिस्तान के हक़ में इस्तेमाल हुई और सारे इकट्ठे नज़र आए। सो अपोजिशन का किरदार भी इसमें काबिल तहसीन है। देखिए, बिल्कुल ये है, लेकिन हम पहले कह चुके सबसे पहले पाकिस्तान की आवाज़ जब जब लगे, चाहे मई 2025 में था, चाहे इस रोल में था, चाहे मई का जो इलेक्शन ये जो आप कह रहे थे जलसा हमने मुलतवी किया था क्योंकि बहुत अच्छा एक फंक्शन होने जा रहा था, इसलिए वो हमेशा इस तरह करते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर कौमी असम्बली हुसैन तारिक साहब मौजूद है। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। हम ये देख रहे थे कि ख़ित्ता एक बार फिर एक जंग की जानिब बढ़ रहा था और अगर इस वक्त इसको रोका ना जाता तो तीसरी आलमी जंग का आगाज़ भी हो सकता था और फिर स्काइज़ द लिमिट, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता चीज़ों को रोकना। पाकिस्तान के किरदार को आप कैसे देखते हैं? पूरी दुनिया इसकी मोतरिफ़ है और इस पे आप बतौर मेंबर कौमी असम्बली क्या राय रखते हैं? सर, अल्लाह ताला का सबसे बहुत बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान को ये इज़्ज़त मिली है कि एक तो हमने जिस तरह ये लोग बीच में आए, बार बार यहाँ पे टॉक्स हुई, उसके बाद अगर वो टॉक्स कामयाब नहीं भी हुई थी तो पाकिस्तान ने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे ज़रदारी साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, किसी ने भी जो है वो हिम्मत नहीं आ रही, वो फिर भी लगे रहे और उसकी वजह से जो ये अमन मुआहिदा जो अभी होने जा रहा है, जो हो गया, इसकी वजह से जो है आप ये देखें कि जो इस खित्ते को जो एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, जो वो स्टेबिलिटी नहीं थी और उसकी वजह से हमारे पास महंगाई का अंसर, डीज़ल, पेट्रोल और उससे रिलेटेड हमारी जो बिजली की आप समझें इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्ट की इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। ये तो हमारी गवर्नमेंट की एक दूरअंदेशी थी कि वो पहले से इन चीज़ों को मैनेज करते आ रहे थे क्योंकि ये सारी चीज़ें ईरान की स्पिल ओवर हो रही थी पाकिस्तान के ऊपर। उसका जो इम्पैक्ट आ रहा था, हम डायरेक्टली उस जंग में नहीं थे, लेकिन उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था वो हमारे पे बहुत बड़ा आ रहा था और इसकी वजह से जहाँ तक हम रोक सकते थे रोकते, लेकिन ज़ाहिर बात है अल्लाह खुदा न करे कि अगर वो जंग बढ़ जाती तो डेफिनेटली हम लोगों को उसमें बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहूँगा कि जो भी किसी खित्ते की कोई अपना या किसी इलाके की या किसी मुल्क की जब बेहतरी होती है वो तभी होती है जब वहाँ पे अमन हो। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे इस पूरे रीजन में चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान, ये सब हमारे को एग्जिस्ट करें। जब हम को एग्जिस्ट करेंगे, जब हम
यहाँ पे पीस होगा तो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आएगी. यकीनी तौर पर एक ऐसा लम्हा है जिसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए भी, और कौमों की तारीख़ में बहुत कम ऐसे मौक़े आते हैं कि जब इतनी ज़्यादा उनको पज़ीराई मिले, और ना सिर्फ अपने मफाद के लिए बल्कि पूरी दुनिया के मफाद के लिए जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है उसको पूरी दुनिया सराह रही है. मज़ीद मेंबरान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करते हैं. बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बैरिस्टर साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया. सर, बात करना चाहेंगे ईरान अमेरिका अमन मुआहदे के हवाले से, उसमें पाकिस्तान का किरदार बतौर अपोजिशन आप इसको कैसे देखते हैं? यकीनी तौर पर ख़ित्ता एक तीसरी आलमी जंग के दहाने पर था, और अगर ना रुकती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था. बिल्कुल, आप जैसा इंट्रो में आपने इतनी डिटेल से बताया. देखें, जब भी कोई सालिस का किरदार अदा करता है तो सालिस में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये जंग का मामला था. तो जंग में अगर देखा जाए, पाकिस्तान की इस खित्ते में जंगी सलाहियत, दिफाई सलाहियत के लिहाज से एक यूनिक पोजीशन है. उस यूनिक पोजीशन को मद्देनज़र रखते हुए, और ज़ाहिरी बात है कि एक सालिस ऐसा होना चाहिए जो दोनों साइडों को काबिल कबूल हो. चले अमेरिका के साथ तो रवाबित थे, तो ईरान के लिए भी पाकिस्तान काबिल कबूल एक सालिस के तौर पे था. तो और इसी वजह से देखा कि उस महाज पे पाकिस्तान को कामयाबी मिली, और वो कामयाबी चले पूरी दुनिया के लिए तो एक अमन की खबर लाया है, मगर पाकिस्तान के लिए बेहतर इस लिहाज से है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत ही एक फ्रेजाइल किस्म की मईशत, और तेल की कीमतों ने जिस तरह से अवाम का हाल किया, हमारी मईशत को जिस तरफ ले गया, तो ये खित्ते के लिए एक बहुत बड़ी खबर है. बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक दहाई पहले अगर हम चले जाएं तो पाकिस्तान को गर्दाना जाता था दहशतगर्दी के साथ कि जी हम फंडिंग करते हैं. फिर भारत का ये नैरेटिव भी रहा. आप नहीं समझते हैं कि गुज़िश्ता बरस जो बुनियाद मरसूस में कामयाबी हुई, और उसके बाद अब ये अमन मुआहिदा करवाने की कामयाबी, इसके बाद पाकिस्तान की बजाय भारत खुद आइसोलेशन में चला गया? देखिए, भारत पे तो थ्रू आउट अमेरिका ने ही इन्वेस्टमेंट की रखी ना. इस इमेज बनाने में कोई खाली भारत का कमाल नहीं है. चाइना की आर्च राइवलरी में भारत को बहुत सारी चीज़ें माफ़ रही हैं. उसकी बहुत सारी गलतियां, कमियां, कोताहियों को इंटरनेशनल लेवल पे इग्नोर किया गया. अगर कश्मीर का जेनोसाइड देख लें, गज़ा के बाद, फ़लस्तीन के बाद सबसे बड़ा जुल्म किधर हो रहा? फ़लस्तीन के कश्मीर में हो रहा, मगर उस पर कभी किसी ने इंटरनेशनली नज़र नहीं डाली, क्योंकि अमेरिका की आशीर्वाद थी. ये हमारी अपनी सलाहियत, बिल्कुल बयानुल मरसूस में एक पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, वो अपनी जगह पे है. मगर साथ ही साथ देखना चाहिए कि देखें, जो अमेरिका ने गलती की है ईरान जंग शुरू करके, अमेरिका ने अपने इमेज को खुद ठेस पहुंचाई है. अमेरिका मिडल ईस्ट में एज स्टेबलाइज़र के तौर पे मौजूद था, इन रियासतों के प्रोटेक्टर के तौर पे मौजूद था. उसने अपने उस स्टेटस को डैमेज किया है, और यकीनन अब पाकिस्तान के पास मौका है कि वो मिडल ईस्ट में अपनी तगड़ी एंट्री डाल सकता है एज डिफेंस प्रोटेक्टर, और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाए, बाकी मामलात को बढ़ाए. आज जिन्होंने अच्छे सालिस का किरदार अदा किया इंटरनेशनल लेवल पे, उनके लिए ज़रूरत है कि वो अच्छे सालिस का किरदार अदा करें डोमेस्टिक फ्रंट पे. डोमेस्टिक फ्रंट पे जितनी जल्दी ये जो हिचकिचाहट है, तनाव है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप 2-3 साल में इस जंग बंदी के समरात से बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं. और पाकिस्तान की मईशत जो अभी रेंग रही है, वो $1 ट्रिलियन की मईशत विद इन 2-3 ईयर्स बन सकती है. बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब की सैर हासिल गुफ्तगू आपने मुलाहिदा फरमाई, और यकीनी तौर पर उन्होंने बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि यस, हम बैनुल-अक़वामी फ्रंट पर बतौर सालिस अपने आप को मनवा चुके हैं, लेकिन अब हमें डोमेस्टिकली भी अपना किरदार अदा करना है, और जो सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है उसको ख़त्म करना है. और जब तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होगी तो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी वो नहीं ख़त्म हो सकती, और जब ये ख़त्म नहीं होगी तो हमें मुख्तलिफ़ फ्रंट पर मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सर, आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, तवाना आवाज़ हैं, पाकिस्तान का अमन के लिए जो किरदार है पूरी दुनिया उसको तस्लीम कर ली है. आप बतौर सेनेटर इस चीज़ को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा करवाना? ये पाकिस्तान के लिए जो ये किरदार अदा हुआ है, जिसमें फ़ील्ड मार्शल साहब का कलीदी किरदार है, उसके अलावा जो हुकूमत का हमारा किरदार है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इसमें न सिर्फ दुनिया में अमन आया है, जो कि ख़ास तौर पे इस खित्ते के लिए बहुत बड़ा एक ख़तरा था, और इसमें पाकिस्तान का नाम भी बुलंद हुआ है. और इसमें इसके जो पाकिस्तान के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें इन्होंने अपना किरदार अदा किया है, उसको हम
دل سے مبارکباد دیتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سر اس میں ہم نے دیکھا کہ چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، سارے متحد نظر آئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس خوبصورتی کو آئندہ بھی برقرار رکھنا چاہیے؟ وین اٹ کمز ٹو پاکستان سب اکٹھے ہوتے ہیں، سب ایک ہی آواز بنتے ہیں۔ جب پاکستان کی سرحدوں کی بات آتی ہے، پاکستان کی یکجہتی کی بات آتی ہے، پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے، میں سمجھتا ہوں سب پارٹیاں بشمول پی ٹی آئی کے ہم ایک جان ہیں، ہم ایک ہی قوم ہیں، ہم ایک ہی کردار ادا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جس میں سالمیت ہے، پاکستان کی جس میں اچھائی ہے، ہم ہمیشہ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ ہمارا یہ فرض ہے، اور ہم دل سے نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ ہم ایک پاکستانی ہیں، اور اس پہ ہمیں فخر ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر محسن عزیز صاحب کی، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب دل سے پاکستانی ہیں، اور جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم سب متحد ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں۔ لیکن اب امریکہ ایران امن معاہدہ تو ہو گیا، فلسطین میں جو مظالم ڈھائے گئے، جو خون ریزی کی گئی، جو وہاں پر معصوم فلسطینیوں کا خون بہایا گیا، کیا مستقبل میں اس کے حوالے سے بھی کچھ اقدامات لیے جائیں گے؟ اب ایک فرنٹ پہ تو امن قائم ایک طریقے سے ہو گیا ہے، وہاں پر بھی امن قائم ہونا چاہیے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی منتظر ہیں کہ کوئی ان کی آواز بنے، وہاں پر مظالم کا خاتمہ ہو۔ اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ ٹھیک اس معاملے پہ ہمیں سب متحد نظر آئے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ سعودی عرب، قطر، یو اے ای، ایران، پاکستان اب مل کر فلسطین کے پائیدار امن کے لیے کوشش کریں۔ اس حوالے سے ممبران قومی اسمبلی سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ سر گفتگو آپ سے کرنا چاہیں گے امن معاہدے کے حوالے سے جو پاکستان نے کروایا ہے، کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد پاکستان کا عالمی طور پر اسٹیچر کیسے بڑھا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے خیال جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بردر کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے نہیں پاک صدقے سے پاکستان کو جو چیز ملی ہے، جو عزت ملی ہے، اس کا کوئی آپ کے دور دور کسی کے ویموں کو ماں نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ انڈیا جو ہمارا پاکستان کا ذیلی ایک نفرت والا وہاں پہ یہ امن پھیلا ہوا تھا، پاکستان کو زیادہ ٹیررسٹ اسٹیٹ کہتے تھے، وہ پاکستان کو امن پسند دنیا نظر آئے۔ پاکستان از ناٹ ٹیررسٹ اسٹیٹ، اٹس اے پیس میکنگ اسٹیٹ ہے، یہ دنیا نظر آیا۔ انشاءاللہ آگے ہمارے علاقے کے لیے، خطے کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر شائستہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، بڑی کامیابی پاکستان کو ملی ہے، پاکستان عالمی سطح پر ایک ثالث بن کر ابھرا ہے، اور پیس میکر کا نام پاکستان کے ساتھ ایک طریقے سے جڑ گیا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑا گیا، اب وہ تاثر ایک طرح سے ہمیشہ کے لیے زائل ہو گیا۔ جی بالکل، الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کامیابی دی کہ ہم نے ثالثی کردار ادا کیا، اور ہمارا وہ دشمن یہود آج اس کے منہ پر ایک تماچا ہے جو ہمیشہ ہمیں دہشت گرد کہتا تھا، اور آج ہم نے امن کا جو علم اٹھایا ہے اس نے یہ ثابت کیا کہ ہم ہر وقت اپنے مسلمان ممالک کے ساتھ بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو ثالثی کردار ادا کیا ہے اس نے پوری دنیا میں ایک جنگ عظیم کو روکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی سے اکنامک سٹیبلٹی کی طرف جو پوری دنیا اس وقت ایک معاشی عدم استحکام کا شکار تھی اس میں بھی بہتری آئے گی۔ تو میں خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو، اور خاص طور پر چیف وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور ان کے ویژن کو کہ انہوں نے الحمدللہ آج یہ جو اہم کلیدی کردار ادا کیا کہ پاکستان کا یہ سبز ہلالی پرچم انشاءاللہ مزید آب و تان کے ساتھ انشاءاللہ لہرائے گا۔ میڈم یہ بتائیے گا، آپ مسلم لیگ نون کا حصہ، ممبر قومی اسمبلی ہے، بینگ اے پارٹ آف دس ایونیو، یقینی طور پر آپ کے لیے بھی فخر کا مقام ہے، اور قوموں کی تاریخ میں بہت کم ایسے وقت آتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سعودیہ ہو، قطر ہو، یو اے ای ہو، ایران ہو، آسٹریلیا ہو، انگلینڈ ہو، سب پاکستان کا نام لے رہے ہیں، تو بینگ اے پاکستانی کیسا فیل کر رہے ہیں؟ میں آج ایک بحیثیت پاکستانی، ایک عام باشندہ شہری، پاکستان میں رہنے والے، وہ جو ایک کہتے ہیں نا عام سا بندہ ہوں میں بھی، اور اس وقت جب بحیثیت پاکستانی آپ کو جب یہ آپ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے نا، الحمدللہ اس وقت جو آپ کو خوشی ملتی ہے۔ میں کچھ دنوں پہلے ایک ویمن ڈیلیور کانفرنس تھی آسٹریلیا میں تھی، تو ایک ٹی وی چینل آسٹریلیا کے ایک لوکل وہاں پہ میں کھڑی ہوئی تھی اور بڑی سی اسکرین پہ لگا ہوا تھا اور پاکستان کا نام آ رہا تھا، تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت دل یہی کہتا ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک
के काश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान हमेशा पीस लविंग कंट्री था, लेकिन कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब लोगों के सामने प्रूफ हो गए कि हम निगोशिएट करना जानते हैं, हम बातचीत में बिलीव करते हैं, हम पीस में बिलीव करते हैं, और आज सारी दुनिया को इस बात का यकीन आ गया है। और हमें फ़ख्र है अपनी क़यादत पर, सियासी, अस्करी और दोनों क़यादतों पे हम सलाम पेश करते हैं कि उनकी दिन रात की अनथक कोशिशों ने आज पूरी दुनिया में एक अमन का पैगाम और पाकिस्तान का एक ऐसा नाम रोशन किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया मैडम। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ने भी गुफ्तगू की है। हम कोशिश करेंगे दीगर मेंबरान कौमी असम्बली और वज़रा का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें। ईरान अमरीका अमन मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू जारी व सारी है। मेरे साथ राजा खुर्रम नवाज़ साहब मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पेशरफ्त को? पाकिस्तान का मरकज़ी किरदार आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है बतौर मेंबर कौमी असम्बली, क्या रहा है आप? देखिए, ये तो मेरे ख़्याल में कि हमारे वज़ीर आज़म और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ का ये जो किरदार है, और ख़ास तौर को पाकिस्तान को दुनिया के अंदर एक अमन का सफ़ीर के तौर पे देखा जा रहा है। और आज अल्लाह का शुक्र है, और ये अल्लाह का मेरे ख़्याल में हम पाकिस्तानियों के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम दुनिया के अंदर ये जो तीसरी आलमी जंग शुरू हो रही थी उसको रोकने में एक अहम किरदार हम लोगों ने, पाकिस्तान ने अदा किया है। और देखें, इससे ख़ित्ते के अंदर अमन आएगा और इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। यकीनी तौर पर एक कलीदी किरदार पाकिस्तान ने अदा किया, और हम ये देख रहे हैं कि तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, चाहे वो हुकूमती हैं या अपोजिशन के हैं, इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वी नीड टू यूनाइट, और हमें हम आवाज़ होकर पाकिस्तान के हक़ में बोलना है और पाकिस्तान का परचम बुलंद करना है। मज़ीद मेंबरान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करेंगे और उनका इस हवाले से क्या कहना है वो भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ भी साहब, ये बताइए कि ईरान अमरीका अमन मुआहिदा पाकिस्तान ने कराया है, क्या समझते हैं पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है कितना बड़ा है, और उसके बाद जो पज़ीराई पाकिस्तान को मिली है उस मुतालिक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज से कुछ अर्सा पहले हमारे दुश्मन पाकिस्तान को सफारती तौर पर तनाव करने की कोशिश करते थे, पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सियासी तौर पर तनाव, सफारती तौर पर तनाव हो गए हैं, और आज उनका पहलगाम वाक़या जो है किसी ने उनकी नहीं सुनी और ना भी किसी ने उस पर यकीन किया है। तो आज जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की दिन रात काविशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर हुआ है। बेहतर हुआ, मैं कह सकता हूँ बुलंद हुआ है। आज दुनिया के जो 195 कंट्रीज़ हैं, हर मुल्क में हर शख्स को पता है कि पाकिस्तान कहाँ है और पाकिस्तान क्या है। और इन हालात में मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी काविशें बाहर आई हैं, और ये ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा है ये सिर्फ उन दो मुल्कों का नहीं था, पूरी दुनिया से मुतासर हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। ये बताइए कि अमन मुआहदे पाकिस्तान का किरदार, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? अमन मुआहदा खुशाइन बात है, और पाकिस्तानी रियासत ने जो कुछ रोल प्ले किया ये हमारी ज़िम्मेदारी भी थी, मजबूरी भी है, क्योंकि अगर ईरान खुदा न ख्वास्ता फ़ेल हो जाए तो रियासत अगर वो न रही तो पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है कि सबसे पहला जो उससे मुतासर मुल्क होगा वो पाकिस्तान होगा। तो इस हसासियत को जानते हुए हमें इस बात पे कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अच्छा हुआ है, लेकिन इसके ज़ेल में बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम अमेरिका का एतमाद हासिल कर चुके या दुनिया का एतमाद हासिल कर चुके, तो उनके जहन में ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए कि अभी मुज़ाकरात फ़ाइनल नहीं हुए हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और इंडिया की वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो गई है। तो ये जो हमारे पाकिस्तान के ताल्लुकात थे ये आरिज़ी मौसमी तय हैं, और जब ये मसला हल हो गया अभी इंडिया दोबारा अमेरिका इंडिया पे डिपेंड करेगा। प्रोग्राम बोल जमहूर की पार्लियामेंट हाउस से खुसूसी एपिसोड आपने मुलाहिज़ा फरमाई। मेंबरान कौमी असम्बली से और सेनेटर से हमने गुफ्तगू की, जिसका निचोड़ ये है कि यस, हमने बैनुल-अक़वामी फ़्रंट पर सालसी का किरदार अदा करते हुए अपना नाम मनवाया।
امن معاہدہ کروایا، لیکن اب ڈومیسٹکلی بھی مسائل کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، پرامن حل تلاش کرنا چاہیے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا جائے، سیاسی تناؤ ختم کیا جائے تاکہ میوچولی ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں کام کر سکیں، بے روزگاری کا خاتمہ کر سکیں، نوجوانوں کو اپرچونٹیز فراہم کر سکیں تاکہ پاکستان پلے بڑھے اور عالمی سطح پر جس طرح اب پاکستان کا نام بلند ہوا ہے ہمیشہ سر بلند رہے۔ محمد علی جاں خان کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، بول جمہور کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اریبہ آفتاب، اور آج ہم بات کریں گے ایک اہم خبر پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور امریکہ میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر جو ہے وہ دستخط کیے جا چکے ہیں، جس میں پاکستان نے خاص طور پر ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ میں اس معاہدے کے بارے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کی جنگ، تیسری بڑی جنگ جو ہے وہ رکوا دی ہے، اور پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور ان دونوں ملک کی انہوں نے لڑائی رکوائی ہے، ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، اور پاکستان زندہ باد۔ ہم بہت تھینکفل ہیں ہمارے جو یہ میاں شہباز شریف ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان دونوں نے بہت ایک ہمارے لیے ایک پوری قوم، پورے ملک کے لیے ایک جو ہے وہ بہت عالمی کام کیا ہے کہ انہوں نے تھرڈ وار رکوا دی ہے۔ اس کے لیے ہم ان کے بہت بڑے تھینکفل رہیں گے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ، ایک کنٹری ہماری ایسی ہے کہ ہم لوگ اسٹرگلنگ کر رہے ہیں، اور اس میں ایک ایسی چیز کا آ جانا جس میں بہت سی چیزیں، یعنی کہ چاہے جنگ دوسرے ممالک کی ہے بٹ اس کے ساتھ کنیکٹڈ تو ہم بھی ہیں، تو یہ رکوانے سے ایک تو ہمارے لیے بہت ایک پیس کا، پاکستان کا نیم بہت زیادہ ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک بہت ہی ہر ایک کے لیے ایک اچھا ہم نے پاکستانی امیج بنایا ہے اس چیز کو پلے کر کے۔ صرف طلباء ہی نہیں بلکہ ہمارے ساتھ اساتذہ بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ہی آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے خطے میں امن لا سکتا ہے؟ جی، امن بالکل، ہماری تو بہت عرصے سے ہم اس سلوشن کے متلاشی تھے، اور ہمیں بہت دیر سے یہ چیز کو دیکھ رہے تھے کہ اول تو ہم سمجھتے ہی نہیں تھے کہ اس طرح کی کوئی جنگ ہونی ہی چاہیے تھی ہمارے ریجن میں، لیکن ہو گئی، تو ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان اس میں ایک اتنا کی رول جو ہے وہ پلے کر سکتا ہے، لیکن آل تھینکس ٹو دا لیڈرشپ، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں پریمیئر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کی میرے خیال سے ٹائرلیس ایفرٹ ہے اس کے اندر، اور بہت جرأت مندانہ ایفرٹ ہے اس کے اندر، کیونکہ اتنے جو بگ پلیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ایک لیول پر ہی ان کو کنونس کر پاتے ہیں، لیکن ان کی کنونسنگ پاورز ماشاء اللہ دے ہیو مینیج ٹو ایکچولی امپریس ایوری بڈی اکراس دا بورڈ۔ سارے کنٹریز جو ہیں، کیا یورپین کنٹریز ہوں اور کیا ہمارے اس ریجن کی ایشین ساؤتھ ایشین کنٹریز ہوں، ایوری بڈی از لائک تھرلی امپریسڈ by the role that we have played as a nation and our leadership, hats off to our leadership۔ تو ہمیں تو بہت امید ہے بلکہ ہم یقین کی حد تک اس امید کو لے کر جانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک لاسٹنگ امپیکٹ لے کر آئے، یہ اتنا اچھا ایک پیسفل سلوشن بنے کہ اور جہاں پر بھی جنگ ہو رہی وہاں پر بھی پیسفل سرکمسٹانسز جو ہیں وہ پریویل کر سکیں۔ ہماری بہت امید ہے، اینڈ وی آر ریئلی تھینکفل ٹو آر فیلڈ مارشل عاصم منیر اینڈ آر پریمیئر شہباز شریف صاحب کہ انہوں نے یہ رول پلے کیا، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آگے ہمارے ریجن میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن ہو جائے انشاءاللہ۔ پوری دنیا میں پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، پاکستان کے لیے جو امن کی کوششیں ہو رہی ہیں، جس میں ہماری حکومت پاکستان، جس میں ہمارے آرمی چیف ہیں، جس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، ایون کہ تمام جو پاکستانی قوم ہے وہ امن کی دائی ہے، اور وہ امن کی ان کوششوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور اب جب پوری دنیا میں ہمارا ایک سافٹ امیج، ایک پرامن ملک کے طور پر، پرامن قوم کے طور پر جا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی دنیا میں امن ہوگا، ترقی ہوگی، قیمتیں کم آئیں گی، مہنگائی کم ہوگی۔ جی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ پرامن کے لیے ایک اہم اقدام ہے خطے کے لیے خاص طور پر، تو یہ معاہدہ ہونا کتنا ضروری تھا؟ اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ معاہدہ ضروری ہے۔ دیکھیں، لڑائی کوئی بھی نہیں چاہتا، اور خاص طور پر پاکستان جیسا ملک جس نے اتنا لمبا عرصہ اسی ایک جو جنگ ہے یا جس طرح کے حالات پاکستان نے فیس کیے ہیں، ہمارا ماضی بھی، ہم پہلے ساری دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم پرامن قوم ہیں، اور جب ہم ہی صلح کے لیے آگے آئے ہیں تو اس میں تمام ملک ہمارے ساتھ ہیں۔
क्योंकि देखिए दुनिया में अमन होगा तो दुनिया पुरअमन, तहजीब, तमद्दन, तरक्की होगी, खुशहाली आएगी। अमन नहीं होगा तो सब कोशिशें बेकार हैं। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तीसरी जंग होने से बचा ली है, और हम शहबाज शरीफ साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ईरान और अमेरिका की जंग में पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। जैसे कि हमारे मुल्क में बहुत महंगाई हो गई थी, लेकिन अब प्राइसेस पे कंट्रोल किया जाएगा। मेरा सर बुलंद हो रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा काम किया, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से तीसरी आलमी जंग होने नहीं हुई, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जंग से हर किसी का ही नुकसान होता है। तो पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम किया और हम सबको इस नुकसान से बचाया, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले असातिज़ा और तुलबा से बात की, उनकी कीमती आरा आपके सामने रखी, और अब हम बढ़ते हैं मार्केट की जानिब और करते हैं पाकिस्तानी अवाम से बात कि आखिर उनका ये इस मामले में क्या कहना है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, आप इसे किस नज़र से देखते हैं, पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा किया है? जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब का, कि जिन्होंने अपनी अनथक कोशिशों से, और मोहसिन नकवी साहब ने चक्कर पे चक्कर लगा के जो हमारे पूरी दुनिया के लिए अमन कायम किया है, तो उनका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इससे हमारे मुल्क में भी फ़र्क पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो रोल अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने और मियां शहबाज शरीफ ने, इस पर आप क्या कहेंगे? ये हमें खुशी है इस बात की कि जो है इन्होंने माहिदे के लिए बड़ी अमन के लिए मुल्क में और पूरी दुनिया में बल्कि अमन के लिए इन्होंने कोशिश की है, और इस चीज़ से हम खुश हैं कि ये जंग बंदी हो गई है, और इस बात से जो है हमें फ़ायदा भी होगा और मुल्क के हालात भी अच्छे होंगे। आज के प्रोग्राम में हमने की ईरान और अमेरिका की अहम पेशरफ्त पर अपनी पाकिस्तानी आवाम से बात, और तमाम लोगों का यही कहना है कि मसले का असली हल जो है वो मुज़ाकरात और अमन ही है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी मेज़बान अरीबा आफ्ताब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।